हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कामिका एकादशी व्रत की कथा व पारण कब करें यह जानेंगे और साथ ही जब व्रत करते समय हमें क्या लेकर बैठना चाहिए यह भी जानेंगे। मेरी वीडियो लेट ज़रूर आती है लेकिन पूरी जानकारी के साथ लेकर आती हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसका वर्णन आज तक और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह व्रत ब्रह्मा हत्या जैसे पापों को भी नष्ट करने वाला माना गया है। पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ठाकुर नाम का वीर क्षत्रिय रहता था। किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में हाथापाई के दौरान उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्षत्रिय को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसे ब्रह्महत्या के पाप का भारी भय सताने लगा। वह पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन समाज के ब्राह्मणों ने उसे अपने समाज से अलग कर दिया और कहा कि जब तक वह अपने इस महापाप से मुक्ति नहीं पाता तब तक उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता है। दुखी होकर वह एक जंगल में एक ऋषि मुनि के पास गया। उसने रोते हुए ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी सारी कहानी सुनाई और ब्रह्महत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। तब दयालु ऋषि ने उसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कहा कि यदि वह पूरी श्रद्धा और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत करे तथा भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी दल अर्पित करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्षत्रिय ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास जागरण किया। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। प्रभु ने उसे सपन में दर्शन दिए और उसके पापों से मुक्त होने का आशीर्वाद भी दिया। क्षत्रिय का संकट टल गया और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। व्रत का महत्व। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप भी समाप्त हो जाते हैं। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का त्याग कर देना चाहिए। इस एकादशी की रात्रि में भगवान के मंदिर या घर में दीप जलाने का विशेष महत्व है, जिससे पितृ भी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यह थी कामिका एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप कथा सुनने बैठे तो साथ में एक लोटा जल, थोड़े से तिल और फूल लेकर बैठे और कहानी सुनने के बाद तिल लोटे में डाल दे और फूल भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दे। कहानी सुनने के बाद आप भजन, आरती, पूजा करें और ये जल सूर्यदेव को अर्पित कर दें। आपको करना क्या है? कामिका एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का विशेष फल मिलता है। इन दोनों की आप पूजा करें। आपके पास भगवान विष्णु का कोई भी रूप हो, लड्डू गोपाल हो या शालिग्राम हो या कोई भी फोटो हो, तो आप उसी ही रूप से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास भगवान विष्णु की ही फोटो है, आपके जो भी हो आपके पास उससे पूजा कर सकते हैं। और इस दिन चावल ना खाएं और दक्षिणा जरूर रखें और गणेश जी के भोग में तुलसा जी ना रखें और विष्णु जी के भोग में तुलसा जी जरूर रखें। आज के दिन तुलसी जी जरूर अर्पित करें। तो चलिए अब जानते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी 8 अगस्त को दोपहर 1:59 पर शुरू हो चुकी है और 9 अगस्त की सुबह 11:04 समाप्त हो जाएगी। यानी उदय तिथि के अनुसार इसका कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं पारण का समय क्या रहेगा। 10 अगस्त 2026 की सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह 5:58 तक रहेगा। प्रातः पूजा समय 6:42-8:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। तो अब चलिए जानते हैं कि द्वादशी के दिन पारण कब करें। द्वादशी के दिन सही समय पर पारण करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।